क्रांतिकारी जोहार तमाम झारखंडी साथियों को। पहला चरण का चुनाव मतलब मतदान सब कुछ पूर्ण हो चुका है और अभी सभी हमारे साथी पूरे निश्चित ही जिस संघर्ष के साथ में धरातल पे जाके लोगों को जगाने का काम किए। बहुत कठिन काम था। सिमडेगा जैसे जगहों पे कुछ धमकियां भी मिली, कुछ लोगों के द्वारा संघर्षों का सामना भी करना पड़ा। कोई लोग प्रलोभन देके चीजों को बदलने की भी कोशिश किए। बहुत सारे साथी कठिन संघर्ष के साथ निश्चित ही अपने आप को साबित किए कि हम लोग मिशन बदलाव के ऊर्जावान और क्रांतिकारी साथी हैं। हमें कोई खरीद नहीं सकता और कोई डरा भी नहीं सकता। लोकतंत्र को मजबूत करने में जिस तरीके से पूर्ण सहभागिता निभाई आप सभी साथियों ने, निश्चित ही काबिले तारीफ है और मिशन बदलाव की तरफ से आप सभी लोगों को पूर्ण तरीके से सहृदय सैल्यूट है और आभार है। और अभी लगातार जिन मुद्दों को लेके मिशन बदलाव संघर्ष कर रही है, सरकार उन मुद्दों को लेके मुझे लगता है कि धरातल पर उतारने को आने वाले समय में रोड मैप तैयार करेंगे और नहीं रोड मैप तैयार करें तो हम लोग उनको आईना दिखाने का भी काम करेंगे। और अभी मतलब चुनाव के समय जो 2-3 फेस्टिवल भी आया, छठ के दिन एक साथी का मतलब डेथ होता है, मतलब बहुत स्पीड से वो गाड़ी चला रहे थे। छठ पूजा के बाद वे जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। उसी तरीके से कल चुनाव का वोट करने के बाद वो घर वापस आ रहे थे। बेगमा एक हसदौन के रोहित गोफ उनका डेथ होता है। और अभी फिर जालंधर कमाने के लिए गए हुए एक हमारे समाज के परविंदर, उनका भी डेथ हो जाता है। तो तमाम इस तरीके का जो डेथ होने वाली जो घटनाएं हो रही है बहुत दुखद है। मैं इस पे बहुत मर्माहत भी। और जब रोड एक्सीडेंट में जब घटनाएं होती है, डेथ हो जाता है, तो निश्चित ही बहुत मतलब बुरा अनुभव होता है कि लोग क्यों हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट पहन के चलना चाहिए। अगर हेलमेट पहनते तो जान बच सकती थी। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से सीरियस मतलब हेड इंजरी होता है। फिर उसके बाद में जब हॉस्पिटल के पास जाते हैं तो हॉस्पिटल में गुमले से जगहों पे कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। हेड इंजरी होने के बाद आपको बहुत मुश्किल ही है कि आपको बचाया जा सकता है। और अगर गलती से एक साथी का तो रिम्स में भी जाके पहुंचने के बाद उनकी डेथ होती है। तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां इन मुद्दों को कभी अपने प्रायोरिटी में भी नहीं रखी और प्राथमिकताएं भी नहीं रखी। लेकिन मिशन बदलाव जो लगातार संघर्ष करता है और जन मुद्दों के एक आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहा है, निश्चित ही जिस तरीके का रोड एक्सीडेंट होना और हेड इंजरी होने के बाद एक न्यूरो सर्जन नहीं होना हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं इन सभी मामलों को लेके गंभीर नहीं है। और इस चुनाव में लोग इन मुद्दों को लेके, हम लोग मुद्दों को लेकर धरातल तक पहुंचाने की कोशिश किए, लेकिन सकारात्मक परिणाम आएगा कि इसका क्या होगा, निश्चित ही सोचने वाली बात है। लेकिन हम लोगों का जो जन मुद्दों को लेकर आंदोलन बनाने की जो एक सोच है, लगातार हम लोग इस विषय पे काम भी कर रहे हैं। निश्चित ही आने वाले समय में एक रोड मैप बनाएंगे और इन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब तक आपके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत संसाधने हैं, उन संसाधनों पे अगर आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे, उन संसाधनों का समस्या को समाधान के रूप में अगर जनप्रतिनिधि इस पर गंभीरता से नहीं लेंगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में जिस कठिन परिस्थितियों में जहां हमारा राज्य संघर्ष कर रहा है, हम लोग युवाओं की टीम यही कोशिश कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान हो। और इस समस्याओं का समाधान के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन को गंभीरता दिखानी होगी। और हम लोग पूरी टीम, युवाओं की टीम एक आईना दिखाने का काम करेगी। इनफैक्ट हम लगातार इस बार जिन मुद्दों को लेके हमारी टीम संघर्ष की है, निश्चित ही आने वाले समय में हम लोगों का जो एक सोच है उसको लोगों तक हम लोग पहुंचाने में सफल भी हुए हैं। चुनाव हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए, यही हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण जीत होगी। और इसी मुद्दों के साथ हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। पुनः सभी साथियों को झारखंडी जोहार और जय झारखंड।